इतने में छोटे तब सीने मुझसे छल करना। कतर जाए वही है मेरी प्रेरणा के मेरी हाँ सर, और जो 50 रुपया राकेश शर्मा हमारे सुपरेखा के ऊपर 50 रुपया प्रदान करते भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। 20 रुपया जीते मेरा चौपर वाली सुपरेखा के ऊपर देते भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनिए भैया, सुन रहा हूँ। और मेरी नाक कटी सो कटी और पर अपनी नाक समारो तुम और जग में ऊंची नाक नहीं तो लगता नाम का। तुमने इनको नाम लो, तुमने गाली भी सुनना की को की नहीं है देंगे महाराज। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नाक नहीं अमूल के भी नाक नहीं रखूंगा। भेजान नथनों की राय करूं मैं चौका नाक उन्हें नारी की नाक उड़ाने में हाथी है नाक नहीं ऊंची। अल्लाह पर हाथ उठाने में हाथी है दांत नहीं। चलो नाक की सीख अभी नाके पर पकड़ूंगा और तेरी आंखों के आगे और दोनों की नाके बल्कि लूंगा नाक से और कैन के डरवा दूंगा। मैं चौका नाश उन्हें दूंगा। जीते हैं मेरे भैंसे बाघ और बकरी सब एक घाट पानी जब तुम पे अत्याचार हुआ तो क्या बहन तुमने खरगोशा से नहीं कहा? तो वही अखाड़ा था, उस कुलहूसर से नहीं कहा? भाई मारे रहे तो पहले ही मर गए, पहले ही मर गए। कहा अब मुझको सोच लेने दो। जब एक अकेली ताकत ने इन सभी लोगों को मार दिया तो वे निश्चय सत्य हुआ। नारायण ने अवतार लिया, फिर भी अवतारी है तो प्रेम भाव ही रखूंगा और दूसरे जन्म का बंधन उनके हाथों द्वारा तोड़ूंगा। क्या करना चाहिए? बेकाटे नाक कान फिर चंदार रहे जमाने में। तुझे बीच भुजा मेरी लानत है सस। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंड पे को जाता हूँ। ऐसे नाक कान काटने का बदला उन दोनों से अभी हूँ। अब मुझको चलना चाहिए माही
आ जान दो थोड़ी जल्दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमको मामावारी के पास चढ़ना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाराज आइए महाराज बैठिए। तो मनोरंजन का है मजा। महाराज, मारीच की कुटिया में कैसे आना हुआ महाराज? कहिए महाराज, तुम्हारी सहायता की आवश्यकता। क्या सहायता कर सकता हूँ महाराज? दो लड़के राम लखन जो दंडक करने आए हैं और दूसरा कसरा मारे हैं डक्के श्री सोम। इसलिए पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। कट गई नाक बहनी की तो भार्या उनकी। तुम चलकर माया बनना, मैं बाबा जी बन जाऊंगा और दोनों को बहकाना, मैं सीता को हर महाराज, मैंने तो छल विद्या का जो बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं नहीं सहायता आपकी कर सकता हूँ। मारी कहिए महाराज। जब राजा वृद्धि करता है तो देश समझ लेना कि आज्ञा देना, याद रखना मारी। तो सुनिए, तो सुनिए महाराज। अरे जिनकी तुम नारी हरी चाहो, जिनकी तुम नारी हरी चाहो, वह राम चराचर स्वामी, वह राम चराचर स्वामी। मानव नहीं आप उन्हें जाने, अविनाशी अंतर्यामी।
पिटैया याद रखना, नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के हरने से पहले या पूरी तुझे तो सुनिए महाराज, अरे 5 वैसे हारे पंचन की कही डारे, और 7 वैसे हारे बिगाड़े करे काज सो। 9 वैसे हारे जो विश्वास में रमण करे, और 11 वैसे हारे जो ताके परिणाम। 15 वैसे हारे जो बनाई निंदा करे, और 17 वैसे हारे जो पाले की तरह। 18 वैसे हारे जो पराठे करे, और 19 वैसे हारे जो बहन की दाने खाओ, और 20 वैसे हारे बेचारे हरि नाम को। महाराज इसलिए मैं आपका मामा हूँ, इसलिए आपको नीत की बात बता रहा हूँ। आप महाराज मेरी बात माने तो बहुत अच्छा रहेगा महाराज। कहिए महाराज। जब 3 कदम उठता है फिर वो पीछे नहीं हटता। चलना है तुझे या नहीं चलना? महाराज तो बताते ही बचा काय जा रहो, अब तो हमें मन नहीं है काय के पे दो। बड़े नाराज वाले होना तो बिना मारे नहीं छोड़ने, इसलिए हाँ महाराज तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो परवश नहीं सुनिए महाराज, अरे परवश नहीं परवशता है, और हर भांति मौत मेरी आई, इस और कुएं में गिरना है, उस और गिरूं तो चलिए महाराज, मैं वहां से मृत बन के आ रहा हूं, आप जाइए महाराज। मुँह पता तो सुन तो पारी में तो सुनो तो मैंने हवा मैं
दीपक यादव बागी और दीनू यादव जखोर, हमारे हेमा वगैरह भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। हे स्वामी, क्या आपने देखा जो मैंने देखा? हाँ प्रिय, देख रहा हूँ दिखा रहा तरह तरह के पक्षी, तरह तरह के पशु देखने को मिलते हैं। क्या देखा तुमने? हे नाथ, मैंने अरे ऐसा अच्छा प्रिय, अरे जितना सुगरे सलोना है, और सर से लेकर पाँव तक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ, कहो। अगर खाल लाओ इसकी तो कुटिया की शोभा होगी। या शिकार एक अद्भुत सब की एक छाल होगी। हे नाथ, मुझे बचपन से ही हे नाथ, मुझे बचपन से ही बहुत सोना पसंद है। हे नाथ, वो भी कैसे? जब मैं पैदा हुई तो मेरे खिलौने सोने के, अच्छा प्रिय, और शादी हो रही थी तो सोने मुद्रे को विदाई सोने, और ससुराल आ गई थी तो मंझली माँ ने दिया कनक भवन, वो भी नाती सोने का, अवश्य प्रिय। और नाथ आपने दे दिया वो भी जूड़ा मन सोने का। इसलिए नाथ, मुझे सोना बहुत पसंद है। अवश्य प्रिय। नाथ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। और नाथ कैसे? क्या प्रिय? और विनती करे हाँ तुमसे रिया, मेरे पिया जाओ नाथ मारने हीरा को पिया। जब से मैं देखी हूँ ना, तो मेरा मन कैसे हो रहा है? कैसी हो रहा है प्रिय? कितना सुगर सलोना सोना ही सोना है। दूर के देखो नीला, दूर के देखो सुगर सलोना देखो सोना ही सोना है। दूर के देखो नीला, दूर के देखो इसका तो देख लेना भाई साजिया, हमने देख लिया सावना राज में हो गया। हे प्रिय, हे नाथ, सचमुच अति सुंदर विलक्षण रचना इस प्रकृति की कितना सुंदर हुआ है। अवश्य तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेगा। हे नाथ, इसलिए तब न हो जानन तब है रचना, उठे हर
आज तक कभी दिखाई नहीं दिया भैया। मुझे संदेह है, लगता है ये कोई मायावी राक्षस है प्रभु। मुझे संदेह हो रहा है भगवान। नहीं भैया, इस सृष्टि पर कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो असंभव हो। हे लक्ष्मण, इतना ध्यान रखना कि पहरा लगा के रखना। हे लक्ष्मण, अवश्य पहरा लगा के रखना, सीता के पास रहना। ये लक्ष्मण अवश्य भैया कि पहरा लगा के रखना, सीता के पास रहना। ये मन की बात मन में दबा के रखना, पहरा लगा के रखना, सीता के पास रहना, पहरा लगा के रखना। और लक्ष्मण करके भैया माया के रूप धारी, निश्चर यहाँ बिठारी, सूर्य होता निकले से उमर बारी। माया के रूप धारी, निश्चर यहाँ बिठारी, सूर्य होता निकले से उमर बारी। लक्ष्मण करके भैया सीता के पास रहना, पहरा लगा के रखना, सीता के पास रहना, पहरा लगा के रखना। नहीं करना चाहिए, नहीं तो हिरण भाग जाएगा, इसलिए सावधान रहना। जो आज्ञा हो भैया, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा प्रभु। भाभी माँ, किसी ने पुकारा है। मुझे लगता है आपके भैया कुछ धर्म संकट में फंस गए हुए हैं। भैया राम को कभी संकट आ ही नहीं सकता है भाभी माँ। बंद हो गया। लक्ष्मण लक्ष्मण तुम्हें रघुराई बुलाते हैं, और भाई के थके हुए बाजू भाई की राह में हाथ। हे भाभी माँ,
भैया नाम को कभी संकट आ ही नहीं सकता है। भेकुटी बिलास श्रेष्ठ होई, वो सब न हो संकट करई की सोई। हे भाभी माँ, उन्हें सपने में भी संकट नहीं आ सकता है। हे भाभी माँ सुनिए, किसका साहस है माता, हर जगत को दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। हे भाभी माँ, यदि अच्छा दुख आए भी तो अरे दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। इसलिए हे भाभी माँ, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। भैया सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, उनके सपने में भी संकट नहीं आ सकता है भाभी माँ। हे भैया लक्ष्मण, कहिए भाभी माँ। अरे देवर मैं जान गई स्वार्थ का भाईचारा है। अभी भाभी माँ नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? अरे देवर मैं जान गई ये स्वार्थ का भाईचारा है। और घर से जब तुम्हें बनने आए, इसमें भी स्वार्थ तुम्हारा। हे भाभी माँ, मेरा इस समय भय नहीं है। मैं रहूं आपकी सेवा पर, सब कुछ न्यौछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। हे भाभी माँ, यह बन विशाल है व्याघ्र व्याल, भाई चारों ओर घनेरा है। और माँ तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा, कर्तव्य नहीं है मेरा। हे भाभी माँ, अगर माँ तुम मुझे तुम्हें कहते हो, अवश्य तो माता। माँ का लाज बचा लो। हे बेटा, सुन रही हूँ भाभी माँ। अगर माँ का लाज बचाओ तो थाल धनुष बाण भैया के पास चले जाओ। नहीं भाभी माँ नहीं। हे भाभी माँ, मैं आपको माता समझता हूँ। सुभद्रा माता ने कहा था, तात तुम्हार मात वेदे ही, पिता राम सब भाग सने ही। और आप कह रही हैं कि इसमें मेरा स्वार्थ है। यदि मेरा स्वार्थ होता तो अयोध्या से मैं यहाँ वन में नहीं आता। हे भाभी माँ, आंखें एक फूट जाए, आंखें एक फूट जाए यदि बुरी नजर करूं, हो नरक बास दास का यदि चिंतन अगर करूं। हे भाभी माँ, श्रद्धा है मेरे दिल में, श्रद्धा है मेरे दिल में। अरे जगदम्बे मान के इन चरणों को पूजता हूँ माँ सुभद्रा की जान के, माँ सुभद्रा के जान के। और हे भाभी माँ, यदि भैया राम के हित में इस लक्ष्मण को अपने प्राण भी गंवाने पड़े तो लक्ष्मण अपना सौभाग्य समझेगा। और हे भाभी माँ, यदि आपकी यही हक है तो मैं जाता हूँ भाभी माँ। आप दुनिया के अंदर जाइए। हे पवन देव, हे पवन देव, हे वन वृक्षो, हे पक्षी अब, हे पक्षी अब गवाए हो तुम लक्ष्मण की धर्म की नौका में। अब सूर्य चंद्र मन लाए हो तुम। आज्ञा का पालन करता हूँ, आज्ञा का पालन करता हूँ। बस इतना है संतोष मुझे। यदि रघुराई मुझे उल्हा ना दे तो कह देना निर्दोष मुझे, कह देना निर्दोष मुझे। हे भाभी माँ, मैं एक लक्ष्मण रेखा खींचता हूँ।
भाभी माँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दस रहा, तुम इस रेखा के अंदर रहना। हे भाभी, इस रेखा के अंदर जब उसके अंदर जाएगा, अनुशेष लक्ष्मण की है, अनुशेष लक्ष्मण की वह वही भस्म हो। अच्छा भाभी माँ, मैं चलता हूँ, प्रणाम। कि बन